हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 500 बर्ड को पालने के लिए कितने बड़े फार्म की ज़रूरत होगी, फार्म बनवाने और बर्ड को पालने में और क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करने की सोच रहे हैं या फिर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस या व्यवसाय को शुरू करने के लिए छोटा शुरुआत बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपके पास उतना अच्छा नॉलेज नहीं रहता है। बाय मिस्टेक लॉस हो सकता है। व्यवसाय आपका छोटा रहेगा तो कम लॉस होगा, तो आप रिकवर कर सकते हैं या फिर आप उस व्यवसाय या बिजनेस को छोड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस बिजनेस से नहीं निकल पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, कोई भी बिजनेस करने के लिए छोटा शुरुआत करके उस बिजनेस को समझ लो, अच्छे से एनालिसिस कर लो, उसके बाद ही उस बिजनेस को बढ़ाओ। दोस्तों, 500 मुर्गियां पालना छोटे व्यवसाय के रूप में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ब्रायलर मुर्गियां 35 से 40 दिनों में बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। 35 से 40 दिनों के अंदर ही आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पता चल जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग एक अच्छा व्यवसाय है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें शेड बनाना पड़ेगा। शेड बनाने में कितना खर्च आएगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 500 बर्ड पालने के लिए हमें 600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। शेड बनवाने में खर्च की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का शेड बनवा रहे हैं, ईंट का या फिर पाइप का। आप किसी भी तरह का शेड बनवा रहे हैं, दोनों में छत सीमेंट सीट यानी अल्वेस्टर का होना चाहिए। दोनों तरह का शेड बनवाने के लिए खर्च कितना आएगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम सीमेंट सीट का खर्च जान लेते हैं। 600 स्क्वायर फीट का फार्म बनवाने के लिए 12 फीटा सीमेंट सीट का यूज करें। 12 फीटा सीमेंट सीट दोनों साइड में लगेगा और अंदर 20 फीट चौड़ाई में जगह मिलेगा, क्योंकि एक फीट सीमेंट सीट बाहर किनारे किनारे निकला रहेगा, जिससे बरसात में पानी का बौछार फार्म में ना आए। हमें 600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, तो फार्म की लंबाई हम 30 फीट रखेंगे। 30 फीट लंबाई को कवर करने के लिए हमें 10 सीमेंट सीट की ज़रूरत होगी। 10 सीमेंट सीट एक साइड और 10 सीमेंट सीट्स एक साइड, दोनों मिलाकर हमें 12 फीटा का 20 सीमेंट सीट की ज़रूरत होगी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ 12 फीट का सीमेंट सीट 800 रुपये में मिलता है। हमें 20 सीमेंट सीट चाहिए तो 16,000 रुपये सीमेंट सीट में खर्च होगा। मैं चार मीनार का सीमेंट सीट लगवाया हूँ और ये रेट भी चार मीनार का ही बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, अगर हम ईंट का सेट बनवाते हैं तो खर्च कितना आएगा। दोस्तों, ईंट का सेट बनवाने के लिए हमें 4000 ईंट की ज़रूरत होगी। 1000 ईंट हमें 8000 रुपये में मिलता है, तो 4000 ईंट का हमें 32,000 रुपये पे करना होगा। 4000 ईंट से सेट बनाने के लिए 40 बोरी सीमेंट, 1.5 ट्रॉली बालू और हाफ ट्रॉली गिट्टी लगेगा पिलर वगैरह बनाने के लिए। 40 बोरी सीमेंट का 350 रुपये पर बोरी के हिसाब से 14,000 रुपये होगा। 1.5 ट्रॉली बालू का 65 रुपये पर फीट के हिसाब से 11,000 रुपये लगेगा। हाफ ट्रॉली गिट्टी 4,000 रुपये। शेड कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करने के लिए 10 दिन का टाइम लगेगा। इसमें एक मिस्त्री होगा और 2 हेल्पर। 10 दिन का एक मिस्त्री का 6,000 रुपये और 2 हेल्पर का 6,000 रुपये। मिस्त्री और हेल्पर का मिलाकर 12,000 रुपये। सीमेंट सीट को छत पर सेट करने के लिए हमें लोहे के पाइप की ज़रूरत होगी। एक 20 फीट का पाइप 12 से 14 किलो का होता है। हमें 12 लोहे के पाइप की ज़रूरत होगी। 12 पाइप का वज़न 168 kg होगा। हमारे यहाँ लोहे का पाइप 65 रुपये किलो मिलता है। अलग अलग जगह और मार्केट के हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो 168 kg लोहे का पाइप हमें 10,900 रुपये में मिल जाएगा। अब हमारा 600 स्क्वायर फीट का शेड बनाने का प्रोसेस ख़त्म हुआ। अब हमारा टोटल कितना खर्च हुआ, हिसाब मिला लेते हैं। 16,000 रुपये का सीमेंट सीट, 32,000 रुपये का ईंट, 14,000 रुपये का सीमेंट,
11,000 रुपये का बालू, 4,000 रुपये का गिट्टी और 12,000 रुपये मजदूरी, 10,900 रुपये लोहे का पाइप। पूरा प्लस करने पर 99,900 रुपये हो रहा है। हम इसको 1,00,000 रुपये मान लेते हैं। जी हाँ, 500 बर्ड पालन करने के लिए ईंट का सेट बनवाने में 1,00,000 रुपये लगेगा। इसमें साइड में जाली भी लगेगा, जाली का भी 5,000 रुपये, तो 1,05,000 रुपये लगेगा। 1,05,000 रुपये में सेट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं लोहे का सेट बनवाने के लिए कितना किलो लोहा लगेगा और लोहे के सेट में खर्च कितना होगा। दोस्तों, लोहे का सेट बनवाने में 8.5 पाइप एक्स्ट्रा लगेगा। कहीं 12 फीट का टुकड़ा लगेगा तो कहीं 15 फीट का, तो उस हिसाब से 8.5 पाइप ज़्यादा लगेगा। ईंट के सेट के कंपैरिजन 8.5 पाइप का वेट 120 केजी होगा। ईंट वाले सेट में 168 केजी लोहे का पाइप लगा था। ये 168 केजी पाइप तो लगेगा ही, आप ईंट का सेट बनवाओ या फिर लोहे के पाइप का। तो अब हम लोहे के पाइप से पूरा सेट बनाने का खर्च निकालते हैं। 120 केजी प्लस 168 केजी, 288 केजी लोहे का पाइप का रेट 65 रुपये पर केजी। तो पूरे लोहे के पाइप का खर्च 18,720 रुपये होगा। अगर आप लोहे का सेट बनवाते हैं तो इसमें भी ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू भी लगेगा। नीचे जाली को सेट करने के लिए और लोहे के पाइप को जाम करने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। कितना लगेगा चलिए जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 ईंट लगेगा। 1,000 ईंट का खर्च 8,000 रुपये। 10 बोरी सीमेंट 3,500 रुपये। 30 फीट बालू लगेगा, बालू का खर्च लगभग 2,000 रुपये। पाइप को जाम करने के लिए गिट्टी भी यूज होगा, सीमेंट और बालू के साथ इसी सीमेंट और बालू में हो जाएगा, तो गिट्टी भी 15 फीट लगेगा। 15 फीट गिट्टी का 1,000 रुपये हो जाएगा। लोहे के शेड का छत सीमेंट सीट से ही लगेगा। सीमेंट सीट का खर्च 16,000 रुपये। इसमें भी मजदूरी लगेगा, तो कितना लगेगा चलिए जानते हैं। लोहे का सेट बनाने का कंस्ट्रक्शन एक मिस्त्री और 2 हेल्पर मिलकर 3 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ पर मजदूरी मात्र 3,600 रुपये लगेगा। अब हम लोहे का सेट बनाने का पूरा इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं। लोहे का पाइप 18,700 रुपये, ईंट 8,000 रुपये, सीमेंट 3,500 रुपये, गिट्टी बालू 3,000 रुपये, सीमेंट सीट 16,000 रुपये, मजदूरी 1,000 रुपये। पूरा इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करने पर 52,800 रुपये हो रहा है। जी हाँ, लोहे का शेड बनवाने में लगभग 53,000 रुपये लगेगा। इसमें भी साइड में जाली लगेगा, जाली का खर्च 5,000 रुपये। पूरा इंक्लूड करने पर 58,000 रुपये हो रहा है। सेट बन जाने के बाद बर्ड को खिलाने पिलाने का बर्तन भी लगेगा। फीडर और ड्रिंकर का खर्च लगभग 5,000 रुपये। मैंने आगे वीडियो में ईंट का सेट बनाने का खर्च बताया हूँ। आप लोग बताएं कि मैं ईंट का सेट बनाने का खर्च कितना बताया हूँ। दोनों सेट में कौन सा सेट सस्ता बन रहा है, कितने रुपए का अंतर है। ईंट और लोहे के सेट में आप बनवाएंगे तो कौन सा सेट बनवाएंगे। मेरे इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में ऐड करें। 500 के पोल्ट्री फार्मिंग में कितना प्रॉफिट होता है और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बी लिखें। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।